अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है पाकिस्तान को, और एक लिहाज से वेल्ड थ्रेट आप उसे कह सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दी। एक लिहाज से तो ये बात अफ़गानिस्तान की दुरुस्त है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस एक ऐसे मुल्क को इजाज़त दे रहा है इस एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, तो और चूँकि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और हमारी बड़ी तवक्कुआत हैं और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, तो ये मुतालबा उनका दुरुस्त है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। पिछले महीने ही आईएसआईएस के सबसे बड़े नेता आयमन अल ज़वाहिरी को अमेरिकन ड्रोन्स ने तालिबान के क्षेत्र में अफ़गानिस्तान में घुसकर मारा था। इसके ऊपर तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज़ कर वो अफ़गानिस्तान में घुसे थे और फिर उन्होंने काबुल में ड्रोन अटैक किया था, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी कि इसके उनको बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी ज़मीन अफ़गानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी। ये पाकिस्तान आर्मी हमेशा ऐसे ही करती है, जहाँ पर उन्हें कोई भी थोड़े भी पैसे दे दे तो वो उनका देश उनके नाम लिख दे। ऐसे है पाकिस्तान आर्मी, जहाँ पर अब कतर ने उन्हें सिक्योरिटी का जॉब भी फीफा वर्ल्ड कप में ऑफ़र किया था और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो क्या तालिबान पाकिस्तान को आने वाले कल में बहुत ही कड़ा संदेश देने जा रहा है, जहाँ पर उनके डिफेंस मिनिस्टर के बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसे वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जो अफगान की तरफ से कहा गया, अफगानिस्तान की तरफ से जो कहा गया है ड्रोन का, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैंने शायद आपको ये नहीं कहा था पहले कि ये तो अभी उन्होंने रिसेंट दिया है, जब एमन ज़वाहिरी जिनके ऊपर अटैक हुआ था उस वक्त, उसके बाद उन्होंने अपना जिरगा बिठाया, उन्होंने अपने सारे मजहबी लोग बैठे थे और उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उन्होंने स्टेटमेंट में अपनी में कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारे पड़ोसी मुल्क की स्पेस यूज हुई है इस अटैक में और ये हम इस पर रिटेलिएट करेंगे। और उसमें इस पर मैंने आपको, और अफसोस की बात है, हमेशा मैं ये कहता हूँ, ये बहुत अफसोस है और आपकी गलतियां हैं कि एक मुल्क, एक कंट्री के लिए आपने अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को तबाह किया। हेरोइन, क्लाशनकोफ, और आज भी आपके पास मिलियंस ऑफ अफगानी बैठे हैं यहाँ पे, मुहाजिरीन, और जबरदस्ती बैठे हैं। आप उनको निकालने की हिम्मत भी नहीं है आपके अंदर, और वो आपसे सख्त नफरत करते हैं। इस वक्त वो कतर रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका पड़ोसी मुल्क भारत के साथ उनके रिलेशनशिप आपसे हद दर्जा बेहतर है। आप पे वो एतबार नहीं करते। जितनी नफरत बंगाली आपसे करते हैं, अफगानी भी आपसे उतने ही नफरत करते हैं। और एक अलमनाक, ये भी एक आपके हर डिपार्टमेंट की फ्लेवर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी हर चीज, आपकी पॉलिसी फ्लेवर है सारा, कि जिस मुल्क के लिए आपने अपना मुल्क कुर्बान किया है वो आज से आप सख्त नफरत है, आपका ऑलमोस्ट दुश्मन मुल्क बन चुका है। तो बस क्या करें, लेकिन किसी को फिक्र परेशानी नहीं है ना। आरजू किसी ने कहा है, रिटेलिएट किया है, किसी लीडर ने कहा है नहीं जी हम, किसी ने आज तक इसको डिनाई किया है कि नहीं जी हमारी एयर स्पेस नहीं हुई, हम अपनी एयर स्पेस को नहीं इस्तेमाल होने देंगे? किसी ने उसको काउंटर किया उनके क्लेम को? नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नहीं, मैंने तो नहीं सुना सर। बिल्कुल। तो फिर उसमें और देखें, फिर वो जो कह रहे हैं बात तो वो ठीक है, और आप हालते जंग में टीएलपी के साथ, तो आप लड़ाई, आपका झगड़ा शुरू है बिल्कुल मुसलसल। वो आपके बॉर्डर को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो आपकी चेक पोस्ट है, सारा कुछ गिराते हैं, अटैक कर रहे हैं मुसलसल, हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं वो। मैं सख्त अफसोस था कि जब मैंने देखा था कि स्वात के पास जो उन्होंने हमारे मेजर के हाथ बांधे हुए थे और उसके क्वेश्चन कर रहे थे। और मैं हैरान हूं कि दिस इज हाउ इतने हम कमजोर हो चुके हैं। सर वो टीटीपी हमने ही तो बनाई है सर, हम ही ने तो उन्हें क्रिएट किया टीटीपी वालों को, अब वो हमें ही मार रहे हैं तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं कि हमारे फोर्सेस ने अटैक क्यों नहीं किया, आगे से रिटेलिएट क्यों नहीं किया? हमारे एक मेजर के हाथ बांध के उन्होंने पीछे उसको रखा और उसकी वीडियो, हाउ डेयर यू डू दैट?
इनका सख्ती के साथ क्यों नहीं एक्शन इन पे लिया जा रहा? इनको अब कहते हैं ना आईनी हाथ के साथ क्यों नहीं इनको डील किया जा रहा? मैं आई एम सरप्राइज्ड और मुझे शर्म आई इस बात पे देख के। ये मैं सीधे पाकिस्तानी, मैं प्रो पाकिस्तान, आई लव माय मदरलैंड। मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ अपनी पर्सनल फीलिंग्स। आई डिडंट फील कंफर्टेबल। और एक डीएसपी उसकी टांग पे गोली पड़ी है, जमीन पे पड़ा है और क्वेश्चन कर रहे हैं उनको। और जो लोग मारने करने वाले, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना नॉलेज है, ना कुछ है, और वो उन्होंने आके कितनी आसानी से हमारा मेजर जो बड़ी ट्रेनिंग होती है, वो सीनियर होता है अफसर को, इस तरह तो नहीं है ना वो कोई, वो मेरा मकसद है वो सिपाही था वो। और डीएसपी भी अच्छा रैंकिंग ऑफिसर होता है जिसको पुलिस के अंदर, और उन्होंने इतने आसानी से आके कैप्चर करके और वीडियो बना के हमारा फिर डिमोरलाइज किया उन्होंने आर्मी को, हमारी को। लोगों के हौसले पस्त हुए। उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम आयद किया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाइयां हैं उसमें इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई है, यानी कि पाकिस्तान ने इजाज़त दी है। अब तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा मुल्ला यकूब, उन्होंने इतवार को जो काबुल में एक प्रोग्राम में ये बात की, और मुल्ला यकूब जो वैसे तो ये कहते हैं अमेरिका को कि हम अल-कायदा के खिलाफ हैं, हम अल-कायदा को पनाह नहीं देंगे, लेकिन जब मामला आता है तो पता चलता है कि जो ये लोग हैं, अफ़गान तालिबान हैं, इनके पास अल-कायदा की लीडरशिप मौजूद थी और वो बड़ी सेफ जगह पे रह रहे थे, और हक्कानी नेटवर्क सुनने में आ रहा है उसमें उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान को वो इल्ज़ाम देते हैं कि आपने क्यों अमेरिका की सरज़मीन जो है इस्तेमाल होने दी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देखा जा सकता है। पहला फैक्टर तो इसमें ज़ाहिर बात है ये भी देखा जा सकता है कि तालिबान को एक चीज़ की समझ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त एक माहौल है, और वो माहौल ये है कि इमरान खान ऑलरेडी पाकिस्तान की सरकार को और एस्टैब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे ये कह रहे हैं कि आप क्यों अमेरिका को इजाज़त दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करे, और इमरान खान की पार्टी के लोग कहते हैं हम तो अमेरिका को अड्डे ना दें, और हम तो अमेरिका को जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे। ये जो हुकूमत है और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये अमेरिका को सारा कुछ कर रही है। तो इस बयान से, जो अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, इस बयान से एक चीज़ तो ये पता चलती है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स है उसको भी छेड़ा है। एक बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि पाकिस्तान ने 15 अगस्त पिछले साल 2021 को शादियाने बजाए और कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और बड़ी बात है, और अब हम जो है वो अफगानिस्तान से रॉ निकल गई है और अफगानिस्तान से अब एनडीएस का खात्मा हो गया है। लेकिन एक बात याद रखें कि अफगान तालिबान वही करेंगे जिस तरह पिछली अफगान हुकूमतें करती थी। पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है कि इस अफगानिस्तान के अंदर एक मजहबी इस्लामी हुकूमत हो, ताकि जो पश्तून जो एरियाज हैं वो आपस में कनेक्ट ना हो पाए, ये तो किसी हद तक तो कामयाब हुआ, लेकिन लार्जली मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमेशा के लिए कामयाब होने वाला नहीं है। अब आप इसमें देखें कि ये जो लोग हैं, इनको एक चीज़ का पता है कि पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक अवाम की राय है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और अफ़गान तालिबान को ऑलरेडी अफ़गानिस्तान की अवाम पसंद नहीं करते। तो अगर वो प्रो पाकिस्तान बात करेंगे तो अफ़गान तालिबान की इंटरनल क्रेडिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो अफ़गान तालिबान के पास बड़ी सीधी-सीधी सी चॉइस है कि आप एंटी पाकिस्तान बात करो, ताकि आपकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़े। तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि अफ़गान तालिबान जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे। अफ़गान तालिबान इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे और वही फ़ायदे लेंगे जो पिछली हुकूमतें अफ़गानिस्तान से लेती रही। और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो तालिबान हैं, ये आप देखिएगा कुछ अरसे में आइंदा जयशंकर से भी मुलाकातें करेंगे, इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकातें करेंगे, इंडिया के राजनाथ सिंह साहब से, और एक वक्त आएगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब से भी बातें करेंगे।